ये जो मेरे जी गुरुजी। एक्स मुस्लिम कहलाने वाले मित्र हैं, एक्स मुस्लिम एक्स हिंदू, हम सब मानव हैं। यहाँ से बात प्रारंभ करें और गलती से ये मत सोच लेना कि हम मानवता के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मानवता के बारे में सोचोगे तो हमसे ज्यादा घटिया आदमी कोई नहीं। अगर मानवता के बारे में सोचोगे तो पेड़ के बारे में कौन सोचेगा, कटने वाले बकरे के बारे में कौन सोचेगा, गाय के बारे में कौन सोचेगा। सांप के अंदर अगर जहर ना हो तो ये प्रकृति का प्रदूषण जिसके अंदर जहर के रूप में परमात्मा की व्यवस्था है, वो भी हमारे लिए समान है। और हम मनुष्य बने इसके पहले भी हम कुछ थे, और मनुष्य बनने के बाद भी कुछ होंगे जो हमको नहीं याद। तो हम स्पष्ट बोले, ना आदि ना अंत हमारा, हम अनंत की धारा, क्या और बात है। रूप उसी के जिसको ईश्वर कहता है जग सारा। सबको मुक्त दिलाना, मानवता को महकाना, सबको एक बनाना, ऐसा लक्ष्य हमारा है। सत्य सनातन हम ये भगवा प्राण हमारा है। सड़े कुएं से बुद्धि नहीं, हम ज्ञान की अमृत धारा। कुएं बन के क्यों रहे? अगर इस्लाम में अच्छाई वहां भी निकले तो अच्छाई बाहर भी हो सकती है। इतनी सी बात अगर इस्लाम सोच ले कि मैं सच हूं, पर सामने वाला भी सच हो सकता है। तुम मेरे उत्तर में बैठे हो, मैं उधर बैठ जाऊंगा, तुम दक्षिण में आ जाओगे। तो छोटी मोटी बातों की लड़ाई क्यों? बिल्कुल। इतना विराट विचार रख के आप घर से निकले हैं। मैं नहीं मानता आप एक मुस्लिम, आप बड़े मुस्लिम हो रहे हो, पूरी दुनिया को अपना मान रहे हो, तुम अल्लाह को छोड़ नहीं रहे हो, अल्लाह को बड़ा कर रहे हो। तुम्हारा अल्लाह हिंदुओं का भी अल्लाह बने, जैसे राम मुसलमानों के लिए राम बन जाए तो अल्लाह हिंदुओं के लिए अल्लाह बन जाए। ये एक बड़ी भावना है। जी जी। सड़े कुएं सी बुद्धि नहीं, हम ज्ञान की अविरल धारा, केवल हम ही सच है ऐसा दिया कभी ना नारा। सच को खुद ही जाना, खुद सब में अपना सुख माना, सबको सुख देता आया विज्ञान हमारा है। सत्य सनातन हम ये भगवा प्राण हमारा है। यूं अरियों के मुंडों की माला पहने हम काली। हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ में या सनातन धर्म के किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ नहीं कि परमात्मा केवल मनुष्यों का है। वो तो जी पेड़ जी। का भी है, जी जी। वो तो बिच्छू का भी है, वो तो सबका है। जो हमारा परमात्मा सबका हो जाए, बस दृष्टि विराट कर ले में। यूं अरियों के मुंडों की माला पहने हम काली, पर हित की बात चली तो अस्थि तक दे डाली। कायरता वाले गहने थे नहीं शान से पहने, धर्म युद्ध में सदा अमर बलिदान हमारा है। सत्य सनातन हम ये भगवा प्राण हमारा है। क्या बात है। तो मैं जितने भी मेरे मित्र हैं सबसे कहना चाहूंगा कि कुछ मित्र जो स्वतंत्रता चाहते हैं, आत्मा को बंधन में रखना नहीं चाहते। हम छोटे से कुएं में पैदा हुए थे, लेकिन हम विराट सागर बनने जा रहे हैं। तो मेरे जितने एक्स मुस्लिम मित्र हैं, मैं ये नहीं कहता हूं तुमको कुछ छोड़ना है, तुमको और जोड़ना है। कुरान की अच्छाई ठीक है, लेकिन बाकी ग्रंथों में भी अच्छाई है। जहां भी बुराई है उसका विरोध करना, और जहां अच्छाई है समर्थन करना, इसे बड़े उद्देश्य के लिए आप निकले हैं। आप बड़ा बड़ा बनने के लिए निकले हैं। आप भी बड़ा बने, आपको देखकर लोग भी बड़ा बने। जो आपका संदेश मैंने देखा कि परमात्मा समस्त जीवों में है, किसी को कष्ट ना दो। जी गुरु जी। हर मुसलमान को सोचना चाहिए। हम अपने माँ बाप को बड़ा माने, अपनी माँ की कद्र करेंगे तो कल से गाय भी माँ नजर आएगी, धरती के अंदर भी माँ नजर आएगी। परमात्मा ये नहीं कहता कि तुम अपनी माँ को भूल जाओ, क्योंकि हमको जन्म देने वाली माँ हमारी बड़ी है, हमारा पालन करने वाला पिता है, तो पूरी दुनिया का पालन करने वाला जगत पिता है। इसमें कहा संदेश की बात आती है। तो ये बात संदेश आप बहुत अच्छा, मेरे जितने मित्र हैं, आपको लोग एक्स मुस्लिम कहें, आपको लोग रूढ़ीवादी कहें, आपको लोग कट्टर कहें, आपको लोग काफिर कहें, मुझे कोई चिंता नहीं। परमात्मा के लिए आप काफिर नहीं हो। जिसने आपको बनाया आप वैसे ही रहो। परमात्मा ने जैसा आपको बनाया, आपको काट छाट ना करनी पड़े, और आप परमात्मा को सर्वोच्च रूप में स्वीकार करो। तो ये मेरे मित्र लोग मार्च के महीने में दिल्ली से हरिद्वार तक, ये द्वार क्या है? हम अपने द्वार खोल रहे हैं, आप अपने द्वार खोल रहे हैं। आप इस्लाम में जहां पैदा हुए थे वहां से आपने द्वार खोले, अपने द्वार खोले, क्योंकि दुनिया तो बहुत विराट है। तो इस विराट दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे जितने मित्र हैं ये निकलेंगे, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा। मैं तो जो मुस्लिम भाई उनसे कहूंगा तुम भी द्वार खोलो। हरिद्वार का मतलब है हर द्वार खुलना चाहिए, और हर द्वार उस परमात्मा के द्वार तक पहुंचना चाहिए। तो ऐसा विराट उद्देश्य को लेकर इमरोज भाई, आसिम भाई, ये मेरे जितने मित्र हैं सब निकलेंगे। और आपको मैं अपने तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आप जिस उद्देश्य के लिए निकल रहे हैं, इस देश का एक भी पेड़ ना कटे, पेड़ों की सुरक्षा हो। क्योंकि जिस सनातन की बात मैं करता हूँ, अंतरिक्ष शांति, ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, आपा शांति, ऊर्जा शांति, आप पानी के लिए काम करो, आप पेड़ लगाओ। और यही भाव तो मुसलमान से चाहता हूँ। अरे पेड़ रहेंगे तो हवा तुमको भी मिलेगी,
बड़ का पेड़ रहेगा, पीपल का पेड़ रहेगा, हवा मुस्लिम के बच्चों को मिलेगी। इसी उद्देश्य के लिए तो वो निकले हैं। वो तो ये कह देते हैं कि रेगिस्तान में पेड़ ना है तो हवा ना चल रही क्या? हमारा तो अब वो मजहब उधार वहां से निकल कर आया जहाँ उधार की पेड़ नहीं है। देखो बात सुनो, परमात्मा ने आपको ज्ञान दिया तो आपको आज सत्यता का अनुभव हो रहा है। तो परमात्मा से प्रार्थना करो, जिनके पास ज्ञान नहीं पहुंचा उनके पास भी तो ज्ञान पहुंचे। वो भी तो जी नदी का जल पी रहे हैं, वो भी गंगा यमुना आबे जमजम कोई भी जल पिए। हम जल की वंदना, जो जल हमको जिंदा रखता है, जी जो पेड़ हमको जिंदा रखते हैं, जिस परमात्मा ने हमको जीवन दिया, उस परमात्मा की वंदना सत्य भाव से हो तो आप द्वार बंद नहीं कर रहे हो। जी जी आप हरिद्वार, दिल्ली से हरिद्वार जाने का अर्थ ये है कि आप हरिद्वार तक जाएं और हर द्वार खटखटाएं। मैं भी चाहता हूं जितने भी भाई हैं जिनके द्वार बंद हैं, उनकी क्या गलती? उनको जी मदरसों ने दिमाग बंद करके रखा, उनको और ग्रंथों ने दिमाग बंद करके रखा। तो आपको तो सबके दिमाग खोलना है, पूरे विश्व को सनात कणवंतो विश्व आर्यम। वही बात जो आप कहते हैं गुरुजी कि अगर ओसामा बिन लादेन गुरुकुल में पढ़ा होता तो ये मैं कुछ और होता। मैंने किसी मुसलमान को कभी बुरा नहीं कहा। मैं हमेशा बोलता हूँ जितने भी मुसलमान हैं या हिंदू हैं, परमात्मा के बनाए हार्डवेयर हैं। इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर आतंकवाद का गलत फीड हो गया, मेरी चिढ़ उससे है। तो जी अगर तुम्हारे अंदर सॉफ्टवेयर तुम्हारा ठीक हुआ तो तुमको कर्तव्य करना चाहिए, दूसरों को सॉफ्टवेयर भी ठीक करो। जी और जी मैं जानता हूँ एक मुसलमान के पास जब आप बैठेंगे, उसके मन में भी प्रेम है। एक साधारण मुसलमान के मन में भी परमात्मा के प्रति प्रेम है, उसके मन में भी गाय के प्रति प्रेम है, उसके मन में भी भैंस के प्रति प्रेम है। तो ये जो प्रेम है ये खुल के आ जाए। अरे हर व्यक्ति को लगता है जब आतंक में कोई व्यक्ति मरता है तो सबका दिल बोलता है, लेकिन उनको मुल्ला मौलवियों ने दरवाजा इस तरह से बंद कर रखा है कि वो बोल नहीं पाते हैं, वो जी सच को सच नहीं कह सकते। तो बस आपने सच को सच कहने की हिम्मत की, ये हिम्मत अपने और भाइयों को प्रदान करो। जाने कितनी भाई बहन इस आजादी की हवा के लिए तड़प रहे हैं। बिल्कुल जी और ये बिल्कुल। आपकी यात्रा नहीं है, केवल एक यात्रा नहीं है, ये अनंत यात्रा है। अब ये यात्रा कब पूरी होगी इससे मुझे कोई मतलब नहीं, ये यात्रा शुरू होना चाहिए, अंत परमात्मा जानेगा। जी, जी। अच्छा आप गुरुजी, एक चीज़ और मैं प्यारे दोस्तों एक कविता रात गुरुजी की सुना था, जो घर में मंदिर बनाने वाली। लगे हाथ तो गुरुजी वो कविता और सुना दीजिए। वो मेरी कविता थी, हमारी प्रार्थना संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानतम, कि साथ चले और साथ में बोले वेद वचन ये प्यारा है, और व्यष्टि नहीं समष्टि में हरि ने खुद को विस्तारा है। जाओ मंदिर में सत्संग करो, सबके संग भजन करो, और अपने अपने घर में छोटे मंदिर का मत सृजन करो। मुस्लिम को देखो कुछ भी हो पर मस्जिद में जाता है, अपनी अपनी छोटी मस्जिद घर में नहीं बनाता है। तो ये संदेश तो मैंने हिंदुओं के लिए दिया था कि मुसलमानों से कुछ सीख लो, कि जितने वो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, इतने ही कट्टर खुद के लिए हो जाएं, इतने ही कट्टर खुद की आत्मा के लिए हो जाएं, इतने ही कट्टर अपनी बहन बेटियों के लिए हो जाए कि मैं अपनी बहन बेटियों को गुलामी में नहीं रहने दूंगा। तो जिस दिन उनका अपना तो जागृत हो जाएगा, जिस दिन उनका स्वाभिमान जागृत हो जाएगा, आप 50 लोगों का स्वाभिमान जागृत हुआ, 100 मुस्लिमों का स्वाभिमान जागृत हुआ, बाकी का भी होना चाहिए। फिर वो बिल्कुल किसी भी सही। रूप में जिए, उसकी मर्जी। हम सबकी शक्ल चेंज नहीं करना चाहते। परमात्मा ने सबकी शक्ल अलग बनाई है, अकल भी अलग बनाई है, तो सबकी अकल का सम्मान होना चाहिए। हम केवल एक पैगंबर की अकल पे विश्वास करके बाकी सबकी अकल बंद कर दें, केवल ईसा मसीह पे विश्वास करके बंद कर दें, केवल मूसा की बात मानकर बंद कर दें, और केवल शंकराचार्य की बात भी मानकर बंद कर दें। अपने दिमाग को हमेशा चलाना, शंकराचार्य के भक्त मत बनना, शंकराचार्य बनना, केवल पैगंबर के भक्त मत बनना। तुम भी पैगंबर बन सकते हो, क्योंकि जिस अल्लाह ने पैगंबर को बनाया है, पैगंबर उसी अल्लाह मतलब ने तुमको पैगाम देने वाला। पैगाम देने वाला, तुम भी दुनिया को पैगाम देने वाले हो, तुम भी पैगंबर हो। और बाकी कहना है तो तमाम मुस्लिमों से एक ही बात कहूंगा, जैसे मैं कह सकता हूं मैं परमात्मा का पुत्र हूं, जी। पर कोई क्रिश्चियन कह सकता है उसके लिए परमात्मा का पुत्र केवल ईसा मसीह है, क्योंकि उनमें बंधन है। इससे बढ़कर मैं कह सकता हूं अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म में हूं, मैं ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। तुम भी अपने आप को इमरोज न रहो और पैगंबर न रहो, तुम स्वयं के अंदर अल्लाह को स्वीकार करो। और जिस दिन घोषणा कर दोगे मैं अल्लाह हूं, अल्लाह मेरे अंदर है, अनल हक मेरे अंदर वही है जो वो है, जिस यहाँ दिन पर नहीं बात कह कर, सकते गुरुजी, तो भाई नहीं कह सनातन सकता, तुम सनातन कह, में। तुमको अल्लाह ने हिम्मत दी है, बाकी लोगों को भी देगा। प्रेरित करो, मेरी तरफ से राहें अनंत है, किसी को बुरा मत कहना। वो भी उसी परमात्मा को बनाए हैं जिसने तुमको बनाया है, उसे अल्लाह कह लो या राम कह लो। हमको बनाने वाला एक है तो हमको बुद्धि देने वाला भी एक है। उसने तुम्हारे द्वार खोले हैं, दूसरों के भी द्वार खोलेगा। तब एक आदमी, हर व्यक्ति एक ही बात बोलेगा, हम सब एक हैं, एक ही परमात्मा के बनाए हुए हैं, वहीं से आए हैं, वहीं जाएंगे। हमारा ना जन्म है ना मृत्यु है, कोई कयामत तक, कयामत के पहले से हमको मतलब नहीं है, ना आदि ना अंत हमारा। हम अनंत की धारा और रूप उसी के जिसको ईश्वर कहता है जग सारा। सबको मुक्ति दिलाना, एक नया सवेरा लाना, मानवता को महकाना, ये अभियान हमारा है। सत्य सनातन हम ये भगवा प्राण हमारा है। आपकी राहें शुभ हो, क्या बात है। आपकी यात्रा के लिए मेरी हार्दिक अभी शुभकामनाएं। तो दोस्तों मैं
ये हमारे गुरुजी सत्य ना भाई तुम्हारे भाई। नहीं, नहीं गुरुजी हैं। बड़ा भाई भी गुरु समान ही होता है जिसे सीखने को मिलता है, सत्यनारायण मौर्य जी। और ये मैं पहले बता दूँ आपको, मैंने सनातन में फर्स्ट टाइम जीवित व्यक्तियों को, यूँ तो मैं और कई की बहुत मान-सम्मान करता हूँ, गुरु मानता हूँ, लेकिन जीवित व्यक्ति के रूप में मैंने पहली बार किसी को गुरु कहा है। और गुरु बहुत सारे भी हो सकते हैं जिससे जो ज्ञान मिल जाए, जो सीखने को मिल जाए, तो ये चीज़ है। और इस पदयात्रा में हमारे सभी भाइयों को आना है, ऐसा भी एक्स मुस्लिम भाइयों को, बहनों को, माँओं को आना है। और सारी ये यात्रा जो सक्षम नहीं है आने-जाने के लिए, ये पद यात्रा उनका आना-जाना, रहना, खाना सब तय करेगी। और मेरा नंबर भी सुन लीजिए कि कभी आप लोगों तक ये नंबर ना पहुँचे। नंबर है मेरा 7039339864। तो इस नंबर पे हमारे खाली यही नहीं, एक्स मुस्लिम ही नहीं, हमारे जो वो मुस्लिम भाई हैं, जैसे मोहम्मद फैज़ खान साहब हैं और सुबही खान जैसे हैं, नाज़ इलाही खान जैसे हैं, वो ऐसे लिबरल सेकुलर मुस्लिम जो राष्ट्रवादी है, जो वंदे मातरम कहने से, भारत माता की जय कहने से परहेज़ नहीं करते, कोई गुरेज़ नहीं करते। और मैं ये नहीं कह रहा कि जय श्री राम कहलवाया जाए, चलो तो वो तो धार्मिक नारा हो गया, लेकिन ये तो राष्ट्रवादी नारा है। इसलिए इनको भी आना है। और जिन मौलानाओं को हमारे ऊपर आपत्ति हो, बल्कि हम तो लेटर भी देंगे, आप आइए, इतने सारे एक्स मुस्लिमों के सवालों के जवाब दीजिए। इसमें कई एक्स मुस्लिम शादियाँ भी होंगी और नौजवान लोग आएँ जिन्हें अपनी बेटी का रिश्ता करना है या बेटे का रिश्ता करना है ना? तो ये व्यवस्था, तो इसमें सब कुछ चाहिए हमें, तन, मन, धन और लाइसेंस की गन, सुरक्षा के हेतु। हाँ, तो जो तन वाले हैं वो साथ चलेंगे और जो मन वाले हैं वो खाली इसको पोस्ट करते रहेंगे, मन से हैं, हृदय से है। और जो धन वाले हैं तो देखो बिना धन के कोई काम नहीं होता। ये नंबर आप लोगों को दे दिया, आप धन से भी सपोर्ट करेंगे। और गन वालों का मतलब जो सुरक्षा के लिहाज से, और वैसे हमारे पास पुलिस बल तो तैनात होगा ही, हम गैर कानूनी कुछ नहीं कर रहे हैं, परमिशन लेके पूरी तरह से कानून के दायरे में रह के सब कुछ करेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, सब कुछ तय होने के बाद हम फिर एक गुरुजी के साथ, आदरणीय गुरुजी मेरी के साथ वीडियो शुभकामनाएं, करेंगे। चिंता मत करो, गन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मन से ही काम हो जाएगा। क्योंकि जिनको तुम देख रहे हो विरोधी, वो विरोधी नहीं है, दरअसल थोड़ा सा तुमको परमात्मा ने ज्ञान पहले दे दिया, उनको बाद में मिलेगा। तो चिंता की कोई बात नहीं, मन जी, बिल्कुल शुद्ध रख जी, के बिल्कुल, बिल्कुल। अपने भाई भाई, अगर मान लो हमने मनुष्यता की बात कर रहे हो, उनको ही छोड़ दिया तो काम नहीं चलेगा। चिंता मत करो, आज परमात्मा ने आपको ज्ञान दिया तो कल और को भी मिलेगा। इसलिए निसंकोच जी, भाव से शुभम भवतु। जी, जी। जय चलिए, श्री राम। जय श्री प्रणाम। राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।